चुनाव के बाद आप सभी की बहुत सारी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जिनमें से सबसे पहला एग्जाम जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है आईएएस का एग्जाम 2024 का। देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं, यूपीएससी एग्जाम की अपनी अलग ही विशेषता है और सबसे अच्छी खासियत यह है कि वो नवीनता लिया होता है। पूरा का पूरा पेपर जो है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर कुछ है, सब कुछ सिलेबस के दायरे में ही है। अब जो चुनौती है आईएएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने की, वो सिर्फ और सिर्फ सी सेट की ज्यादा बड़ी है। यदि आप कंपेयर करें जीएस वर्सेस सी सेट, तो सी सेट का पड़ला भारी है। जिस बच्चे का मैथ रीजनिंग अच्छा है और हिंदी कंप्रीहेंशन पे उसने काम कर लिया है, जो कि दोनों ही चीजें अभ्यास की चीजें हैं, और फाउंडेशन आपका कैसा है इसको लेकर के, इन दोनों को लेकर चीजें हैं, वो निश्चित तौर पे सी सेट क्वालिफाई यदि कर पाता है। तो जीएस में देखो, इस बार की कट ऑफ बहुत कम गई थी आपकी जीएस में, और पेपर सबके लिए बराबर बैटल ग्राउंड होता है। मतलब ऐसा नहीं यूपीएससी में कि कोई यदि ऑलरेडी 4 साल से तैयारी कर रहा है या ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसके लिए कुछ अलग है, तो उसको भी नयापन ही महसूस होगा। यहाँ पे सब बराबर है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है, समानता का अधिकार है, और पेपर आपका सिलेबस से ही है। तो आपको जीएस में तो बहुत सिलेक्टेड होकर के वहां पे जाकर के आपको कोशिश करनी है कि आपके 50 से 55 क्वेश्चन यदि सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है आपका स्कोर, आप सेफ जोन में है। 50 से 55 में इसलिए कह रहा हूं, मान लो कुछ गलत वलत हो गए 4 5 6, तो भी आप लिस्ट में रहोगे। मेन सी सेट की लड़ाई है। अंतिम 15 दिनों में यदि आप मुझसे कहेंगे कि सर क्या तैयार करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही चीज को सजेस्ट करूंगा कि आप सी सेट पे पूरा ध्यान दीजिए, सी सेट के पक्ष को अच्छा करिए और साथ में करंट अफेयर्स पढ़िए। ये दो चीजें आपके लिए सबसे कारगर है। और साथ ही में जीके जीएस वाला जो हमारा रिवीजन वाला सेगमेंट है, महा रिवीजन की जो क्लास है, वहां पर मैं कुछ कंटेंट आपको रिवाइज करा रहा हूं। लास्ट मोमेंट पे आपके उसके भी 15 लाइव सेशन होने, 15 जून को हमारा वो सेगमेंट खत्म हो जाएगा। वैसे मेरा कोशिश है कि 15 जून से पहले ही कंप्लीट हो जाए। 5 लाइव सेशन आपके शायद हो चुके हैं, अभी 10 लाइव सेशन और आपके बचे हैं। तो आप सभी को अब अंतिम मोमेंट में बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, कोई नई बुक नहीं उठानी है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है केवल रिवीजन मोड पे रहना है, सी सेट को प्राथमिकता में रखना है। देखो, मेहनत और रिजल्ट को अलग अलग रखिए हमेशा, मेहनत और रिजल्ट को एक साथ मत रखिए, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा हो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। रिजल्ट एक अलग चीज है, मेहनत एक अलग चीज है। आपके हाथ में मेहनत है, परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा। आप एक कंपटीशन में है ना। आप 10-12 तो है नहीं कि भाई 33% से पार हो गए तो आपका कोई ना कोई डिवीजन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कहानी इलिमिनेशन की है ना। लाखों की संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं, आप अपने तरफ से पूरा काम करके जाइए, और अपने तरफ से पूरा काम करके जाएंगे तो निश्चित तौर पे बेहतर रहेगा। डर जरूर लग रहा होगा, है ना, डर लगता है, हर एक व्यक्ति को लगता है। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है तो डर उसकी एक प्रवृत्ति होती है। डरने से भी कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। आप खुद देखो, अब आप डर के बैठ जाओ 15 दिन तो कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं। तो एग्जाम में आपको बस सिर्फ मेहनत करनी है, और मेहनत सही दिशा में करनी है। सही दिशा यदि यूपीएससी के लिए मैं कहूं, प्रीलिम्स के लिए की फैक्टर आपका सी सेट है। सी सेट तय कर रहा है कि कौन चयनित होगा, कौन चयनित नहीं होगा, इसलिए सी सेट पे 15 दिन अभी भी पर्याप्त समय है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उनको आप सॉल्व करके देख लीजिए। जो आपके वीकनेस हो उस पर आप टाइम दीजिए। मतलब 3-4 घंटे आप सी सेट पे दे सकते हैं। अब मतलब आप सी सेट को इग्नोर मत करिएगा, सी सेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और साथ ही जो भी जीएस का सेगमेंट है, करंट वाले सेगमेंट्स को जोड़ करके आप चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है। सुबह वाली करंट अफेयर्स अभी लाइव क्लास आपकी चलेगी, एग्जाम तक मैं कंटिन्यूअस लेके चलूंगा। और 15 तारीख को हमारा डिस्कशन, 15 को या 14 को एक हम विशेष सत्र रखेंगे कि एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, कट ऑफ तक आप कैसे पहुंचेंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। हाँ, एक मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का मैंने दे दिया है, एक मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स का और आपको दूंगा। आईएएस वाले बच्चों को, बाकी सारे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन एक मास्टर वीडियो आपका मेरी तरफ से जरूर आएगा। जद्दोजहद उपापोह नहीं करनी है, डरना नहीं है, मन को शांत रखना है,
इस पूरी अवधि में अच्छी नींद लेनी है, बढ़िया से नींद लीजिए, सोइए, जितने ज्यादा सो सकते हैं उतना ज्यादा सोइए। 8 घंटे की नींद तो कम से कम लीजिए ही। अब ये मत करिएगा कि फिर पूरे दिन सो रहे हैं, नहीं। 8 घंटे की नींद लीजिए। 6 मतलब थोड़ा दिमाग शांत रहना चाहिए और बहुत ज्यादा घबराइए मत, शांत बने रहिए। बहुत ज्यादा लोगों से मिलिए मत, बहुत ज्यादा बातचीत मत करिए, मतलब एक अपने आप में खोए रहिए। परीक्षा का जब तक चरण, ये प्रारंभिक परीक्षा का चरण निर्णायक चरण है, क्योंकि यहीं से छटनी होती है बड़े स्तर पे। यहां से छटनी होकर के वहां पे 4-5-6 हजार 7 हजार 10 हजार तक बच्चा ही पहुंचता है। तो इस पे काम करना है सभी को, ठीक है। अपना बेस्ट दीजिएगा, घबराना नहीं है। और देखो पूरा सी सेट के लिए मतलब आप 4-5-6 घंटे कम से कम दीजिए। और आप सोच रहे हो कि अब केवल सी सेट के लिए दे देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। अभी मतलब अभ्यास करके जाओ, ताजा ताजा आपको चीजें क्लियर होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा मतलब हमने कॉम्प्लिकेशंस इसलिए बन गया सी सेट हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी मैथ रीजनिंग पे काम नहीं किया। इसलिए काम तो देखो करना पड़ेगा, बिना काम किए एग्जाम निकलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। देखो यदि, अच्छा एक चीज और बताऊं, अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो दिन में अच्छा पढ़ते हैं, कुछ है ऐसा होंगे जो रात में अच्छा पढ़ते हैं। आप जिस भी स्थिति में हैं, आप दिन में अच्छा पढ़ें, आप रात में अच्छा पढ़ें, जिस स्थिति में भी आप पढ़ें, बस पढ़िए। दिमाग में दिन और रात का फोबिया हटा दीजिए। यदि नींद आ रही है तो सो जाइए। रील से बचिएगा, रील से बचिएगा, बस मेरा एक ही आग्रह है आप लोगों से हाथ जोड़ करके। बहुत अच्छी चीज है यूट्यूब, बहुत अच्छा है मोबाइल, दोनों ही अच्छे हैं, ये डिवाइसेस में कोई कमी नहीं है। आपका मोबाइल भी बहुत अच्छी चीज है, यूट्यूब भी बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ और सिर्फ इसका सदुपयोग इसको अच्छा बनाएगा। किसी भी चीज का दुरुपयोग कर लीजिए, वो चीज बुरी हो जाती है। कोई भी चीज दुरुपयोग तो आप किसी भी चीज का कर सकते हो ना। तो इसमें टाइम किलिंग मत करिएगा, टाइम किलिंग मशीन मत बनाइएगा। इसको मोबाइल ही रहने दीजिए। आपके पढ़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान है आज के टाइम पे। आप ये क्लास भी इसी के कारण देख पा रहे हैं, तो इसके प्रति निगेटिव नहीं होना है। बस ये कि इसका सदुपयोग करना है, अपने अंदर अपनी विल पावर के साथ थोड़ा सा मतलब काम करना है कि आपकी विल पावर ऐसी होनी चाहिए कि भैया मोबाइल का अन्यथा उपयोग आप करोगे ही नहीं, ठीक है ना। बाकी बढ़िया से पढ़िए, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, परीक्षा तक साथ रहूंगा। रिवीजन वाले सेगमेंट पे देखिए, प्री वाले में तो 6 सब्जेक्ट का रिवीजन आपका चल रहा है। वहां पर मेरी कोशिश यही है कि जो चर्चा वाली चीजें हों, जो आने वाली चीजें हों, वो मैं आपकी करवा दूं। मेंस वाले सेगमेंट पे भी आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ये सेगमेंट आपके जहां पे भी जरूरत है तो मैं देखो अपने तरफ से मैंने हमेशा प्रयास किया आप लोगों के लिए। मैंने शब्दावलियां इतिहास की करवाई थी आपकी, और प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक से जुड़ी हुई शब्दावलियां भी आपको देखना है। मतलब टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत आते हैं आज के टाइम पे। बाकी एनवायरनमेंट पूरा करंट बेस आता है, इकोनॉमी भी करंट बेस आता है, तो एनवायरनमेंट इकोनॉमी ये सब मास्टर वीडियो में भी काफी कुछ कवर किया है मैंने। बट अभी एक मास्टर वीडियो आपको और दूंगा, कोशिश रहेगी कि जल्दी दे दूं, है ना। ये अभी तो विश्व के भूगोल का मास्टर वीडियो आना है, उस पर भी काम करूंगा मैं। थर्सडे को मास्टर वीडियो मेरी कोशिश से दे दूं, इसके बाद तुरंत करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो दे दूं। 2 मास्टर वीडियो आपके पास रहेंगे तो काम रहेगा। करंट का मास्टर वीडियो जरूर देख लेना आप लोग एक बार, है ना। कुछ लोगों को गर्मी में नींद बहुत आती है, कुछ को गर्मी में नींद नहीं आती है, ठीक है। जैसा आपका बॉडी जो है रिस्पॉन्स कर रहा हो, बट बहुत कम नहीं सोना है कि आप 4 घंटे 3 घंटे ही सो के काम चला रहे हैं, और बहुत ज्यादा नहीं सोना कि आप 10 12 15 20 घंटे सो रहे हैं ना। 7 से 8 घंटे बढ़िया नींद लीजिए और आराम से पढ़िए, ठीक है। पढ़ना ही है, दिमाग को शांत रखिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक। ये मेरे आप सभी के लिए सुझाव हैं। बाकी मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा। बाकी जो अन्य एग्जाम है उसके लिए हम पढ़ ही रहे हैं, उसके लिए हम मेहनत कर ही रहे हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास, आज तो इंटरनेट नहीं था सुबह सुबह, बाकी आपकी रेगुलर है, लाइव क्लास ही रहेगी, तो आप लोग उससे जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।